ओके लिसन, हमारे पास एक चार्ज है, ठीक, ये चार्ज अपने सराउंडिंग में ना एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एक इनविजिबल इफेक्ट है। अपने चार्ज हमेशा अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और वो उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या रहता है वो कौन एक्सपीरियंस करेगा? दूसरा चार्ज, बराबर। वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मैं अगर सांप को जाके बोलूं कि भाई यहाँ आ, उसको नहीं समझेगा, सांप की भाषा सांप को ही समझती है। तो चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ कौन आना चाहिए? चार्ज। तो इसके सराउंडिंग में एक रीजन है जहाँ पे उसने एक अपना इफेक्ट बना के रखा है। उस रीजन में अगर कोई चार्ज एंट्री मारने के लिए कोशिश करे या फिर उस रीजन में आए, लेट अस अज्यूम दैट चार्ज इज Q नॉट। व्हाट इज Q नॉट? Q नॉट इज आवर टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज है जो हम अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेते हैं। ये अगर कंसिडर किया जाए तो ये मासलेस भी है, मतलब इसका इफेक्ट फोर्स के कंपैरेटिवली इसका फोर्स किसी के ऊपर पड़ेगा नहीं, ठीक है, ये खुद फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और हम एज्यूम करते हैं कि दिस चार्ज इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये चार्ज अपना, इस चार्ज के पास चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमारे कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। अगर ये चार्ज इस रीजन में आया और इन दोनों चार्ज की पोलैरिटी, ये दोनों चार्ज का चार्ज, ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, मतलब ये क्या हो गया उसका चार्ज, इन दोनों चार्ज का चार्ज अगर सेम है, इफ दिस टू चार्जेस आर लाइक, देन दिस चार्ज विल अप्लाई रिपल्सिव फोर्स ऑन Q नॉट, that is on test charge. If these two charges are unlike, then this Q will apply attractive force on it. अब जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स दिखाते कैसे? तो हम हमेशा इस सेंटर से उस चार्ज तक का एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, लेट अस अज्यूम R बार। तो अगर ये Q नॉट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? आई विल राइट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो लिख दे 1/4 पाई K ही तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R बार लिखे तो याद रखना, R बार का वेक्टर नहीं चाहिए मुझे, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। डिनोमिनेटर में डिस्टेंस लिखते ना, तो R बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सिंपली आई विल राइट R स्क्वायर। एंड आउट, ध्यान दिया? तो अगर इस रीजन में कोई अनदर चार्ज इफ वांट्स टू एंटर और इफ एंटर्स, दिस एग्जिस्टिंग चार्ज विल अप्लाई कूलोम्बिक फोर्स ऑन इट। वो कूलोम्बिक फोर्स दो टाइप के, एक तो अट्रैक्टिव, दूसरा रिपल्सिव। तो हम इसका, ये रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है, अभी इट इज ए रीजन अराउंड ए चार्ज in which another charge will experience Coulombic force. This region is called electric field. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है, एंड द रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे भी है वो अपने रीजन में एक फोर्स बना के देगी, एंड दैट फोर्स इक्वेशन इज गिवन बाय Q नॉट बाय R स्क्वायर। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना है तो हम कैसे बनाएं? तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन किया? Q नॉट। फोर्स एक्सपीरियंस कौन किए? Q नॉट। और कहाँ पे एक्सपीरियंस किया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज।
तो इस रेशियो को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर मुझे बताओ F/Q0, Q0 अगर यहां शिफ्ट कर लिए तो क्या बचा? 1/4πε0 Q/r²। तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले, फर्स्ट वन इज F/Q0, अनदर वन इज 1/4πε0 Q/r²। तो E के मेरे दो फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, कहां यूज करना है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो वी हैव टू फॉर्मूलाज, E is equal to F/Q0, another one is E is equal to 1/4πε0 Q/r²। अब ये फॉर्मूला कौन सा कहाँ यूज करना है ध्यान दो। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? ये फॉर्मूला यूज कब करना है? when any charge experiences electrostatic force inside electric field और in electric field। गलती से कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारा तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? दैट फोर्स इक्वेशन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। इन आवर केस दैट चार्ज इज Q0, जनरली हम लिखते हैं Q इंटू E। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? when any charge experiences Coulombic force inside इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? एक चार्ज भी बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चार्ज अपोजिटली चार्ज शीट्स भी बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एग्जांपल्स में याद रखना कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो कौन बनाएगा? तुम्हारा चार्ज बनाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो इनके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में ये अपोजिटली चार्ज प्लेट मतलब क्या? एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, एक प्लेट निगेटिवली चार्ज रहेगी, तो इस स्पेस में बनती इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे अगर गलती से कोई चार्ज आया तो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस कूलोम्बिक फोर्स एंड दैट फोर्स इक्वेशन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QE। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या मिला था? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करना है? इफ एनी चार्ज, इफ ये फॉर्मूला है किसका है? ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज। तो ये उसका फॉर्मूला है, इस पे ध्यान देना। तो कौन कहां कब यूज करना है याद रखना। जब भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन पूछे, आई विल गो विद 1/4πε0 Q/r²। अगर कोई चार्ज गलती से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो आई विल यूज F/Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? वो यहां से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट बहुत सारे नहीं है, दो ही है। फर्स्ट वन इज न्यूटन पर कूलम एंड सेकेंड वन इज, जो आएगा बाद में, वोल्ट पर मीटर। आगे जाके आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू V/d। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टर्म आएगा, तब टॉपिक आएगा, तब हम देख लेंगे। डायमेंशंस क्या लिखोगे इसके? डायमेंशन के लिए कौन लगता है? यही फॉर्मूला है जो डायमेंशन लेके जाएगा। फोर्स का डायमेंशन आपको आता है, डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज का डायमेंशन AT। तो T ऊपर गया -3, A ऊपर गया -1, सो द फाइनल डायमेंशन इज ML T -3